देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के संसद मार्ग जगह पर, कहें तो रोड पर खड़े हैं हम, संसद मार्ग वाली। और यहाँ पर जो है बाबा साहब जी की जो है 131वीं जयंती मनाई जा रही है। सर, आज पूरा देश जो है बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रहा है और आपने भी कहीं ना कहीं बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये तो बाबा साहब का जन्मदिन जो है पर्टिकुलरली हमारा दलित कम्युनिटी के लिए एक बड़ा फेस्टिवल हो जाता है। हम इसके फेस्टिवल का कोई फेस्टिवल बनाएंगे नहीं है। जो बाबा साहब ने दलित समाज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो राइट्स दिया है, जो विकास के लिए इतने मेहनत किया गया है, उसके लिए उसका जन्मदिन बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम नहीं बना पाया है, बट हम अपना घरों में हर एक आदमी अपना घरों में बनाया गया है। इस बार 2 साल के बाद हमको ये मौका मिल गया है, वो ये बाबा साहब का जन्मदिन बनाने का बहुत अच्छा लगता है हमको। इसे बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर अस, फॉर ऑल दलित कम्युनिटी। और क्या लग रहा है कि जो बाबा साहब का सपना था, क्या वो साकार हो पा रहा है? हो नहीं पा रहा है मैडम, सरकार अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी कई जगह पे पॉवर्टी दिख रहा है, कई जगह पे दलितों के अत्याचार अभी भी होता रहता है। एम्प्लॉयमेंट में भी अभी भी दलित लोग पीछे पड़ा हुआ है, तो इसको पूरी नहीं हुआ रहा है मैडम अभी भी। तो उसके लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेट करना, सबसे पहले लोगों को एजुकेट करे, संगठित हो जाए, अपना राइट्स के लिए पढ़ाई कर लड़ते रहे, वो जरूरी है मैडम। आज तक भी उनका विकास पूरी नहीं हुआ है। इस तरह का जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया है, जनता बढ़ते जा रहा है, तो उसका प्रोपोर्शनेटली रिजर्वेशन भी नहीं बढ़ रहा है मैडम। तो कहीं सरकारी कंपनियों में भर्ती भी नहीं हो रही है, सारा सरकारी कंपनी सेल करने जा रहा है, तो दलितों को नौकरी कहाँ मिल जाता है मैडम? निजीकरण हो रही है, कहाँ मिलता है? किसी प्राइवेट कंपनी में थोड़ी दलितों को नौकरी मिल जाता है। LIC की बेच कर रहा है, BPCL को सेल कर रहा है, ONGC सभी कंपनी गवर्नमेंट सेल करेगा, तो दलितों को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा मैडम? वैसे वह रह जा रहा है। उसके लिए भी हम लोग अपना संस्था के जैसे से फाइट कर रहे हैं आगे से। सर, बाबा साहब ने एक अपनी पंक्ति में कहा था कि राजनीति में यदि हमारे समाज का व्यक्ति जाता है तो वो खाली अपने उत्थान के लिए नहीं, अपितु वो हमारे समाज के हर एक नीचे दबले कुचले व्यक्ति के उत्थान के लिए जाता है। लेकिन आज तो कुछ और ही कहानी होती है, वो अपना ही उत्थान करता है। यस मैडम, ये बहुत ज़रूरी बात ने कहा है, क्योंकि जो भी आगे पद में पहुंच जाता है या पोजीशन में पहुंच जाता है, अपना नीचे वाला का ख्याल नहीं रखता बिल्कुल ना। जब तक जो आदमी पोजीशन में पहुंच गया, पद में पहुंच गया, वो अपना नीचे वाले के जब तक देखे, उनका विकास के लिए कोशिश करे, तभी ये समाज बढ़े मैडम। बट ऐसा नहीं हो रही मैडम, कई केसेस में ऐसा नहीं होती है। इवन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी ऐसा कहीं जाता है, जो लोग ऊपर बढ़ जाता है तो नीचे वाले का ध्यान रखा नहीं जाता है। तो जैसा आपने कहा है, जो भी आगे आदमी पद में पले जाया, ऊपर पहुंच गया, वो अपने नीचे वालों के लिए मेहनत करके उसको भी विकास के लिए तरफ लेके आना है मैडम। बाबा साहब ने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि अपने समुदाय की अगर प्रगति चाहते हैं तो पहले महिलाओं की प्रगति करनी बहुत जरूरी है। क्या महिलाएं प्रगति की ओर जा रही हैं? मैडम, जा तो रही मैडम। अभी एजुकेशन सिस्टम वगैरह भी कहीं दलित महिला भी आगे बढ़ते जा रहा है, कई सेक्टरों में दलित भी आगे जा रहे हैं, बट इतना जितना बाबा साहब चाहे उतना अभी नहीं हो रही मैडम। और भी आगे बढ़ने का बहुत आवश्यकता है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को यही है, सभी संगठित हो जाए, पढ़े लोग पढ़े, संगठित रहे, पढ़ते ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। दलित समाज बिना पढ़ाई का कोई समाज आगे बढ़ने कर सकता है। आप कुछ कहें? हाँ जी मैडम, मैं देखो, हमारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से ये स्टॉल लगाई गई है और हम पिछले 20 साल से ये स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा एक मैसेज है कि जो दलित समाज में लोग बटे हुए हैं, ये सब संगठित होने चाहिए, क्योंकि समाज का जब ही उत्थान हो सकता है जब हम सब मिलकर के करें। और एजुकेशन फील्ड में आज आपको पता है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके सबको बेच दिया गया है। इससे समाज में बहुत बिखराव आ गया है, लोग घरों में बैठ गए हैं। पीछे कोविड काल भी था, तो उसमें भी बड़े लोगों को परेशानी हुई। तो समाज को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और जितने भी हमारे रहनुमा हैं, जितने भी MP मिनिस्टर्स हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि समाज के लिए अगर पार्लियामेंट में आप जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि उनकी बात को वहाँ पर रखा जाए और समाज को एकजुट करके शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। अपनी मलाई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आज देखो, आप हिंदुस्तान पूरा बाबा साहब को मानता है, किंतु उनकी विचारधारा कौन मानता है? सिर्फ दलित समाज विचारधारा पे चलता है, बाकी दूसरे समाज इसलिए मानते हैं कि उनसे उनकी रोटियां पकती है, और रोटियां पकाने के लिए समाज को तोड़ने का काम तो वो करते हैं। तो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, इसमें महिलाएं, बच्चे सबको शिक्षित होना चाहिए
और आगे बढ़ने के लिए यूनाइटेड होकर के जिस तरह से आज हुजूम इस पार्लियामेंट पर देखा जा रहा है, ऐसे ही हम सबको मिलकर के इस देश का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कंट्रीब्यूशन बहुत है देश को उत्थान में। तो ये एमपी मिनिस्टर जितने भी हैं, इनको इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए कि हमारे लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज बाबा साहब की जयंती पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को कि सभी एकजुट हो और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने हित के छोड़ करके सबको आगे बढ़ना चाहिए और बाबा साहब के मिशन को लेकर के हम लोगों को काम करना चाहिए। बस मैसेज दे दो सर। मैं बाबा साहब की जयंती पर आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न एक बात में हूँ, मुस्लिम समाज, वाल्मीकि समाज और कई जो ट्राइबल समाज के यहाँ बहुत सारे टेंट लगे हैं, जबकि मुझे हमारा जो दलित समाज के में बैठना चाहिए था, मैं उसमें नहीं बैठ के मैं मुस्लिम के समाज में काम किया और झाड़ू मंच पर काम किया और वहीं वो मैं मंच संभाला। मैं इसलिए ताकि उनको भी एहसास हो कि हमें चाहते हैं, उनके दिमाग में ये बात है कि जो चमार वाल्मीकि को मारना चाहता है और वाल्मीकि ये सोचते हैं कि जो चमार है या जाटव है वो हमारे हक को खा रहा है। मैं ये धारणा तोड़ने के लिए, और मुस्लिम समाज ने अभी उधर जो थे उसमें भी मैंने ये बोला हम आपके साथी हैं और आप जितने नज़दीक आओगे हम उतने ही नज़दीक आएंगे। बाबा साहब ने एक चीज़ कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष हो। हम शिक्षित भी बने, ये आपके सामने है, और संगठित भी हुए, हम बहुत सारे इकट्ठे हुए, लेकिन हम संघर्ष आपस में करने लग गए। मैं साहब के एकता होनी बहुत जरूरी है और एकता के बिना होगा नहीं ना। अभी हमारी सारी संस्थाएं भेज दी, IIT और IIM के ऊपर अब कुठारा घात हमले है, और जितनी जो ये जितने हमारा जो बहुत पहले के जो यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी को बेचने की पास हो गया, संदेश दे दो सर। बहुत सारा सिस्टम पास हो गया। आरक्षण को लिए हम घूमते रहेंगे, हमारे PSU बेच दिए गए, सब कुछ बेचने की तैयारी चल रही है। देशवासियों से क्या कहना चाहिए? देशवासियों को एकजुटता के बिना हमारा कोई चारा ही नहीं है। हम जब तक एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, हमारे 103 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो वहाँ अपने आप को भर रहे, पेट भर रहे, सब तरह का मलाई खा रहे हैं, और हमारी तरफ हमारा रिजर्वेशन में प्रमोशन हो, चाहे हमारा SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट हो, उनको वो बोले नहीं, उनके सामने एक्ट पास हुआ। हमने यहाँ हमारे 18 लोग मर गए, यहाँ एक तंबू लग रहा था हमारा, वो उसमें से 3 लड़के हमारे मर गए मेरी आंखों के सामने। तो हम जब तक एक नहीं होंगे, जब तक वो नहीं करेंगे। अब ये राजस्थान में क्या हाल हो गया।